हेलो बच्चों। आज की इकाई है इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से एक सही है। का नंबर में है, इनमें से कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है? पेंसिल, काजल, कोयला या सूर्य का प्रकाश। तो काजल में, पेंसिल में ग्रेफाइट के रूप में, कोयला भी कार्बन का रूप है और कागज में सेलुलोज वगैरह होता है। सूर्य के प्रकाश में कार्बन नहीं पाया जाता है। खा नंबर में है, मुक्त रूप से कार्बन किसमें मिलता है? आ है चूना पत्थर, बा धावन सोडा, सा हीरा और दा साबुन। तो इसका सही आंसर है हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गा, इनमें से हाइड्रोकार्बन है। आ है सोडियम बाइकार्बोनेट, बा प्रोटीन, सा पेट्रोल, दा काजल। इसका सही आंसर है पेट्रोल। पेट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। घ नंबर है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था, ना ही काजल, ना मीथेन, ना गोबर गैस। अंगा नंबर है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मैथेन, एथेन, एथिलीन या प्रोपेन। तो इसका सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन में असंतृप्त बंध होते हैं और प्रोपेन, मेथेन, एथेन में एकल बंध होते हैं, संतृप्त बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छाट कर बॉक्स में लिखिए। तो का नंबर में है, प्रकृति में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं, ये सत्य है। खा नंबर, कार्बन का प्रतीक Ca है, ये गलत है, कार्बन का प्रतीक C होता है। ग नंबर है, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ये बिल्कुल सत्य है। घ नंबर है, लकड़ी का कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, ये असत्य है। अंगा नंबर है, क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, क्या बनता है जब का नंबर में लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं तो कोयला बनता है, कास्ट चारकोल। खा नंबर है, जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं तो लैम्प ब्लैक कालिक बन जाती है। हम लोगों ने घरों में भी काजल बनाया हुआ है। ग नंबर है, चीनी तथा सांद्र गंधक के अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो सुगर चारकोल बनता है। घ नंबर है, मोम को वायु की सीमित मात्रा में जलाने से क्या बनता है? तो लैम्प ब्लैक बनता है, कालिक बनती है। अगला प्रश्न है, अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो अमोनियम साइनेट को जब हम गर्म करते हैं NH4CnO को, तो ये यूरिया बनती है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। 4 नंबर है, जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन किया जाता है, उससे जंतु चारकोल बनता है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। जहाँ लकड़ी का चूल्हा जलता है उस जगह पर आंखों में जलन होती है, जबकि यहाँ गैस का चूल्हा जलता है वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि धुएं में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हमारी आंखों में जलन पैदा करती है, जबकि LPG से चूल्हा जलता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। खा नंबर है, अगला है, हमें पेंसिल से कागज पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं किंतु कोयले से नहीं। तो पेंसिल की जो लीड होती है, नोक होती है, लीड में ग्रेफाइट होता है जो मुलायम होता है जिससे हम आराम से लिख लेते हैं, लेकिन कोयला ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिससे हम आसानी से नहीं लिख सकते हैं। अगला है, हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो कार्बन परमाणु की जो चतुष्फल की व्यवस्था होती है उसके कारण होता है ये। इससे एक कार्बन से 4 बंध बने रहते हैं।
घ नंबर है कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है? तो ये मीथेन गैस के कारण होता है। जब कोयले की खान होती है वहाँ पे जो गैस बनती है वो मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आते ही विस्फोट के साथ जलने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाली स्थानों में 6 कार्बनिक तथा 6 अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। तो कार्बनिक पदार्थ हैं चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका, कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफॉल। और ख नंबर में है अकार्बनिक पदार्थ लिखने हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, कास्टिक सोडा NaOH हो गया, नमक है हमारा NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड हो गया HCl हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। ग्रेफाइट, तो पेंसिल की लीड तथा विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज होता है। ख नंबर में है कास्ट चारकोल, तो कास्ट चारकोल का यूज हम ईंधन व जल के शोधन के रूप में करते हैं। घ नंबर में है जंतु चारकोल, तो चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में इसका उपयोग किया जाता है। घ नंबर है लैम्प ब्लैक, तो लैम्प ब्लैक का यूज हम प्रिंटर की स्याही बनाने, जूते की पॉलिश आदि करने में प्रयोग करते हैं। अंगा नंबर में है कैरेमल, कैरेमल एक अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर है हीरा, हीरे का उपयोग हम कांच को काटने व आभूषण बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का है, स्तंभ खा है। इसमें पहला है फुलरिन, फुलरिन का यूज कहाँ होता है? फुटबॉल जैसी संरचना होती है ये एक। पेंसिल है, पेंसिल की नोक हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। हीरा है, हीरा एक ये पारदर्शी पदार्थ होता है। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक हमारा ये इसमें 98% से 99% तक कार्बन पाया जाता है। मेथेन है, मेथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? अकार्बनिक पदार्थ नमक है NaCl। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है उपयुक्त शब्दों को खाली स्थान को भरिए। उपयुक्त शब्दों से खाली स्थान को भरिए। तो कार्बन है, घरेलू ईंधन है, CH4 + CO2 है, द्रवित हाइड्रोकार्बन है और बॉयलर है। तो इसको हम भरते हैं, कहाँ में भरा जाएगा? मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG क्या है? ये एक घरेलू ईंधन है के उदाहरण है। ख नंबर में है गोबर गैस, CH4 + CO2 गैसों का मिश्रण है। घ नंबर है कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है। घ नंबर में है गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिल के बॉयलरों में होता है। इसमें पानी गर्म करने के लिए बॉयलरों में यूज किया जाता है। आखिरी है रॉकेट ईंधन के रूप में द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक मोमबत्ती चित्रानुसार जलाइए, बारीकी से अवलोकन करिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मोमबत्ती जल रही है, पिघल रही है और इसकी लौ जो धागा है वो जल रहा है। क्वेश्चन पूछा है मोमबत्ती में क्या जलता है? मोम, धागा या दोनों? तो मोमबत्ती में धागा जलने से मोम ये जो होता है वो पिघलता है, और जो पिघला हुआ मोम होता है वो वाष्पित होकर जलता है। इसमें हम कह सकते हैं मोम और धागा दोनों ही जल रहे हैं। ख नंबर में है मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ किस अवस्था में होता है? ठोस, द्रव अथवा गैस? तो इसका सही आंसर है मोमबत्ती में जलने वाला पदार्थ तीनों अवस्थाओं में होता है। सर्वप्रथम मोम ठोस अवस्था में होती है, फिर उसके बाद मोम जो होती है वो द्रव अवस्था में आ जाती है, और बाद में वो वाष्पित होके कहाँ में वाष्पित होके गैसीय अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोमबत्ती की लंबाई धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है? तो क्योंकि मोम वाष्पित हो जा रही है, तो वाष्पित होकर उड़ती जा रही है, धागा जलता जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि मोमबत्ती की लंबाई भी कम होती जाएगी।
घ नंबर है, धीरे धीरे फूंक मारने पर मोमबत्ती नहीं बुझती, किंतु जोर से फूंक मारने पर वह बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मोम का ताप ज्वलन ताप से कम हो जाने के कारण, इसका आंसर है मोम का ताप ज्वलन ताप से कम हो जाने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है जब हम जोर से फूंक मारते हैं, जबकि धीरे धीरे फूंक मारने पर ज्वलन ताप कम नहीं हो पाता है और मोमबत्ती नहीं बुझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों से उचित प्रकार से पूरा कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, सांस, स्वच्छ, कार्बन, प्रदूषित, पेड़ पौधे और सौर ऊर्जा। इनको हमें खाली स्थान पे भरना है। लकड़ी के स्थान पर एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। खेतों में गेहूं के पुआल, पराली को जलाने से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्योगों की चिमनियों से निकला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। ग्लोबल स्तर पर पृथ्वी के ताप में वृद्धि का मुख्य कारण CO2 गैस ही है। इसे कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना तथा सौर ऊर्जा को ईंधन ऊर्जा के विकल्प में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो का नंबर में है, पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को हम द्रव सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खलिहानों में लगी आग को कैसे बुझाया जाता है? तो हवा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करके, आग बुझाने वाले यंत्र से CO2 का प्रवाह करके, या फिर दहनशील पदार्थों को तुरंत हटाकर भी हम आग को बुझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, LPG में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है? तो LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस है के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र हमारा C2H5SH मिलाया जाता है, ताकि कहीं पे भी लीकेज हो तो उसकी महक आ जाए, क्योंकि LPG एक गंधहीन गैस है। इसको मिलाने से इसके लीकेज का पता लग जाता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण को देखते हुए हीरा तथा ग्रेफाइट से सही तीर लगाकर सूची का मिलान कीजिए। तो ये ग्रेफाइट है, ये एक अपारदर्शी है। यहाँ से देखते हैं, कठोर हीरा कठोर होता है, चमकदार भी हीरा ही होता है, आभूषण बनाने में यूज भी हीरा का ही होता है। अपारदर्शी वो ग्रेफाइट है। त्रिविमीय संरचना वो हीरे की होती है। बैटरी में यूज ग्रेफाइट का करते हैं। ग्रेफाइट चमकहीन होता है, ये मुलायम भी होता है, पारदर्शी हीरा होता है और द्विमीय संरचना ग्रेफाइट की। खनिज पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन से प्राप्त होने वाले विभिन्न उपयोगी अवयवों को उनके कार्बन परमाणु संख्या से मिलान कीजिए। उपयोगी अवयव हैं, ये कार्बन परमाणु संख्या है। तो डीजल में होता है 14 से 20 कार्बन परमाणु की संख्या होती है। बिटुमेन है, बिटुमेन में 20 से अधिक होते हैं। और LPG है, LPG में 1 से 4 कार्बन होते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल में 5 से 10 कार्बन होते हैं। और नेफ्था में 8 से 10 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वलन ताप के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार कागज के रूप में कागज के कप में जल गर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, कागज के कप को जब पानी भरकर गर्म करते हैं तो लौ द्वारा दी गई गर्मी कागज के कप से पानी में स्थानांतरित हो जाती है। लौ द्वारा दी गई ऊष्मा का अधिकांश भाग जल को गर्म करने में खर्च हो जाता है, जिससे कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कागज नहीं जलता है। इसके साथ ही इस इकाई में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इकाई में। थैंक यू।